बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है वो मेरे पास है वेन डायग्राम। अच्छा, आज हम इस डायग्राम को डिस्कस करेंगे। वेन डायग्राम हमारे पास क्या होता है? अ डायग्राम दैट इज़ अंडरस्टूड टू रिप्रेजेंट सेट बाय सर्कुलर रीजन्स, पार्ट्स ऑफ सर्कुलर रीजन्स or their complements with respect to their rectangular representation of space S is called Venn diagram. या हम कहते हैं वेन डायग्राम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट सेट्स और सबसेट इन द पेक्टोरियल वे एंड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप अमंग द सेट एंड सबसेट। अच्छा स्टूडेंट, वेन डायग्राम्स क्या है? वेन डायग्राम्स की जो ये डेफिनेशन बता रहे हैं कि इट शोज इन द पेक्टोरियल। पिक्टोरियल मीन क्या है कि पिक्चर फॉर्म में, पिक्टोरियल फॉर्म में ये शो करती है and discuss about relationship between subset या sets और sample space और sample या आप एस कह दो स्पेस के लिए हम यूज़ करें। अच्छा, ये क्या करती है डायग्राम? हमारे पास क्या है कि सबसेट एंड सेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको बताती है, वेरीफाई करती है। सबसेट और सेट के दरमियान जो है उसके दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको शो करती है। तो पिक्टोरियल फॉर्म में वेन डायग्राम के अगेन मैं आपको डेफिनेशन बता रही हूँ कि द वेन डायग्राम्स आर यूज टू रिप्रेजेंट सेट्स एंड सबसेट इन द पिक्टोरियल वे एंड टू वेरीफाई द रिलेशनशिप अमंग द सेट्स एंड सबसेट। मैं डायग्राम बना रही हूँ, ये आप देख लें। ये हमारे पास स्टूडेंट जो एस आ जाता है ये हम कहते हैं कि इसका सैम्पल स्पेस। ठीक है, हमारे पास सैम्पल है, ये सेट्स है सैम्पल का, जिसमें हमारे पास तमाम जो इंफॉर्मेशन जो रिलेटेड हमारी इंफॉर्मेशन हो रही होती हैं वो आ रही होती हैं। एंड ए एंड बी आर द टू सेट्स, ए सेट एंड बी सेट। सो इट डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स एंड सबसेट। ए एंड बी आर द सबसेट एंड एस इज द सेट। तो ये हमें क्या बताती है? वेन डायग्राम रिलेशनशिप बताती है, वेरीफाई करती है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सबसेट एंड सेट। तो जो आपकी वेन डायग्राम की डेफिनेशन है वो आपकी इस डायग्राम से ही पता चल जाती है कि इट्स रिप्रेजेंट इन द पिक्टोरियल फॉर्म एंड आल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन सबसेट एंड सेट के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको क्या करती है? वेरीफाई करती है। अब स्टूडेंट, हम कहते हैं कि जो हमारे पास ऑपरेशन ऑफ सेट्स हैं वो 4 ऑपरेशन ऑफ सेट्स हैं। ठीक है, कितने हैं? 4। अब मैं लिख देती हूँ यहाँ ऑपरेशन, यहाँ लिख देती हूँ, बल्कि ये मैं क्योंकि 4 ऑपरेशन ऑफ सेट्स हैं तो मैं इनको इकट्ठा डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आए साथ साथ। ऑपरेशन ऑफ सेट्स। Now student, we have the 4 operation of sets: union, interaction, difference and complementation। अब union हमारे पास क्या है? देखिए, यूनियन वर्ड से ही पता चल रहा है कि हम कहते हैं यूनियन कहते हैं कि उसमें इत्तफाक हो। यूनियन बोलते हैं इत्तफाक हो कि आपस में उनमें यूनिटी है, तो उसको हम कहते हैं कि हमारे पास जो सेट होते हैं यूनिटी आना चाहिए। तो द यूनियन और द सम ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। हमारे पास क्या होते हैं? यूनियन हम शो करते हैं ए यूनियन बी, और अगर हमने इसे शो करना है इन दी सेट तो हम कहते हैं ए, बल्कि यही लिख देती हूँ, इज इक्वल्स टू, मैं लिखती हूँ सेट इज़ द जो हम सेट ले रहे हैं एलिमेंट, वो एलिमेंट हमारे पास किस चीज़ का आ जाता है? ए का। एंड बी इज़ एंड एक्स इज़ आल्सो द एलिमेंट ऑफ बी। तो ये हमारे पास क्या है कि जो एक्स है वो एलिमेंट ऑफ ए भी हो और एक्स एलिमेंट बी भी हो, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? यूनियन। मतलब यूनियन यूनिटी से चेंज होता है कि आपके जो ए एंड बी दोनों के एलिमेंट्स हैं उनको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है? ऑपरेशन ऑफ सेट यूनियन। जिस तरह मैं ए ले लेती हूँ, ए मेरे पास है 1 2 3 4 एंड बी सेट मेरे पास क्या है? 5 6 7। तो जब मैं ए यूनियन बी फाइंड करूंगी तो इट्स अ यूनिटी ऑफ सेट ए एंड बी। तो मैं इसको क्या लिखूंगी? 1 2 3 4, नथिंग वी हैव कॉमन, बट एलिमेंट सबके इकट्ठे आएंगे बिकॉज दे हैव द यूनिटी सेट्स या यूनिटी है इनमें, तो ये यूनियन सेट जो है ये ऐसे। अच्छा, डायग्रामेटिकली ये कैसे शो होगा? अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में लेते हैं तो ये हमारे पास कैसे शो होता है? हमारे पास 2 हैं। ठीक है, कि इनमें हो सकता है कुछ एलिमेंट सेम भी हों। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं इधर ले लूँ कि 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो तभी हम जो है इन 2 सेट्स को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो सेट हैं ये सेट ए है एंड ये सेट बी है। हमारे पास यूनियन में क्या आ जाता है कि जो सेट ए हैं एंड सेट बी हैं उनमें तमाम एलिमेंट हम एक ही सेट में कर देते हैं।
तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, सेट ऑफ द यूनियन आ जाता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट मिक्स विद द अदर एलिमेंट्स। तो हम उन दोनों ब्रैकेट्स को, उन दोनों जो सेट्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये जो ऑपरेशन होता है ये यूनियन ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट हम कहते हैं इंटरसेक्शन। अब देखिए इंटरसेक्शन, देखिए इंटरसेक्शन आपको पता चल रहा है कि आपके जो भी एलिमेंट्स हैं अगर उनमें इंटरसेक्ट है, एक जैसे एलिमेंट्स हैं, उनको हम कहेंगे मीन द सेट ऑफ द ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। हम कहते हैं इनमें एलिमेंट्स जो हैं, एलिमेंट्स बिलोंग्स सेट ए एंड बी, दैट्स कॉल्ड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे होता है, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम कहते हैं कि वो एलिमेंट्स ए का भी हो बी का भी हो, सेम हम यही लिखेंगे। बट इसमें इंटरसेक्शन में क्या होता है कि ये हमारे पास एक जैसे जो एलिमेंट्स हैं वो हम लिखते होते हैं। अब जिसमें हम डायग्रामेटिकली अगर हम शो करते हैं वेन डायाग्राम में, तो ये हमारे पास सैम्पल स्पेस है, ठीक है। हमारे पास 2 डायाग्राम्स हैं, हमारे पास क्या है 2 डायाग्राम्स है, जिसमें हमारे पास क्या सबसेट है, एक ए है एक सेट बी है। अब हम कह रहे हैं कि इंटरसेक्शन में जो दोनों सेट्स के दरमियान कॉमन है वो हमने लेने। जैसे कि इस सेट में हम देख लें, अगर हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, तो देखें 1 2 3 4, यहाँ क्या है 4 5 6 7, तो इनमें कॉमन क्या है, ओनली 4। तो हमारे पास जो ए यूनियन बी है उसका आंसर क्या आएगा 4। मतलब जो दोनों सेट में चीज़ कॉमन है आपने उसको लिखना है इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास जो कॉमन चीज़ है हमने उसको लिखा, तो ये जो वेन डायग्राम है वो आपकी ऐसे बन जाएगी। तो ये हमारे पास 2 ऑपरेशन ऑफ सेट डिस्कस हो चुके हैं, एक यूनियन है एक इंटरसेक्शन है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट। अब जो हमारे पास ऑपरेशन है उसको हम कहते हैं डिफरेंस। डिफरेंस है एंड देन कंप्लीमेंटेशन है। अब ये 2 हमारे पास रह गए, एक क्या है डिफरेंस एंड दूसरा क्या है कंप्लीमेंटेशन। अच्छा स्टूडेंट, डिफरेंस सेट को जो आप शो करते हो वो आप लिखते हो ए माइनस बी। डिफरेंस, हम डिफरेंस ले रहे हैं, ठीक है। तो द डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी एंड ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी। ए डिफरेंस हमारे पास क्या है, इसको हम जो शो करते हैं हम कहते हैं कि जो हमारे पास एलिमेंट्स है, एक्स एलिमेंट है अगर ए का, तो एक्स एलिमेंट ना बिलोंग करना चाहिए विद बी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है कि अगर एक सेट जो है ए माइनस बी का मतलब है कि जो आपके एलिमेंट्स हैं ए के, आपने उसको बी से सेपरेट कर लेने। अब इसको अगर मैं वेन डायग्राम में जब मैं डिस्कस करती हूँ तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लोगे कि सैम्पल स्पेस है हमारे पास क्या है 2 डायाग्राम्स हैं, 2 सबसेट हैं, एक हमारे पास क्या है ए है एक बी है। अब डिफरेंस ऑफ हम ले रहे हैं ए माइनस बी, मतलब डिफरेंस ले रहे हैं, तो इसका मतलब है जो आपके ए एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंस है उनसे उसको निकाल के आप सेपरेट कर लेते हो। तो ये हमारे पास डिफरेंस का ऑपरेशन आ जाता है ऑफ द वेन डायग्राम। नेक्स्ट हमारे पास कंप्लीमेंटेशन आ जाता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द पार्टिकुलर डिफरेंस एस माइनस ए, that is the set of those elements of S which do not belongs to A is called the complement of A। अच्छा, complement of A हमारे पास क्या है, complement of A होता है हमारे पास S minus A। अब S हमारे पास क्या है, फुल सैम्पल स्पेस है इन विच वी हैव द ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर क्वेश्चन। तो हम अगर इसको शो करते हैं इन द डायाग्राम, तो हमारे पास जो ये S है एंड वी हैव 2 एलिमेंट्स A एंड बी। अब स्टूडेंट हम कहते हैं कि हमने ए को कंप्लीमेंटेशन में, कंप्लीमेंटेशन आपकी जब आ जाती है, और कंप्लीमेंटेशन को आप शो कैसे करते हो, अगर मैं ले रही हूँ कंप्लीमेंटेशन को ए कंप्लीमेंटेशन ऐसे शो होता है, या ये ए बार से शो होता है, या ए सी से शो होगा। दीज आर द 2 सिंबल दैट शोज द कंप्लीमेंटेशन, ठीक है। कंप्लीमेंटेशन या तो ए बार से शो होता है या हम किससे शो करते हैं ए सी से। ए सी मीन ए कंप्लीमेंटेशन। तो वो हमारे पास क्या होता है कि आपने सैम्पल स्पेस में से ए को माइनस करना है। जब हम ए को माइनस कर देंगे तो बाकी जितना भी है, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इसको हम क्या करेंगे
बाहर निकाल लेंगे विद द सैम्पल स्पेस, ये भी इंक्लूड होगा। सिर्फ आपका अगर माइनस होगी वैल्यूज़ तो वो सिर्फ क्या होंगी, ए को हम ए सब्सिट्यूट जो है उसको हम निकाल देंगे, तो ये वेन डायग्राम जो है कंप्लीमेंटेशन में शो होगी। अच्छा स्टूडेंट, ये इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस जब करेंगे तो आपको इसकी समझ भी आएगी कि हमने इसको अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम वीडियोज़ में पढ़ेंगे वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हमने उनको कैसे सॉल्व करना है और बताना है, और फिर इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन भी, प्रैक्टिकली क्वेश्चन हम स्टार्ट कर देंगे। अल्लाह हाफिज़।